यार तू बड़ी खुशनसीब है, तेरी बेटी है। शोभा बोली। बेटियां माता पिता का दुख दर्द हृदय से महसूस करती है। नहीं यार, मत पूछ आजकल की बेटियों के हाल। वे हमारे समय की बेटियां होती थी जो माता पिता, विशेषकर माँ का दुख दर्द शिद्दत से महसूस करती थी। आजकल की बेटियां तो माता पिता का सिरदर्द बनकर बेटों से होड़ लेती प्रतीत होती है। तेरी बेटी नहीं है न, इसलिए कह रही है ऐसा। एक बेटी की माँ जयंती बोली। बेटी से अच्छी आजकल बहू होती है। बेटी तो हर बात पर मुंहतोड़ जवाब देती है, पर बहू दिल ही दिल में भले ही बड़बड़ाए पर सामने फिर भी लिहाज करती है, कहना सुन लेती है। आजकल की बहुओं से लिहाज की उम्मीद करना, तौबा तौबा। मुंह से कुछ नहीं बोलेंगी पर हाव भाव व आंखों से बहुत कुछ जता देंगी। रक्षा ने जयंती का प्रतिवाद करते हुए कहा, जिन बेटियों का तू अभी अभी गुणगान कर रही थी, आखिर वही तो बहुएं बनती है, ऊपर से थोड़े ही न उतर आती है। ऐसा नाको चने चबवाती है आजकल की बहुएं, बस अंदर ही अंदर दिल महसूस कर रह जाओ। बेटे पर ज्यादा हक नहीं जता सकते, वरना बहू उसे माँ का लाडला कहने से नहीं चुकेगी। शोभा दोनों की बातें मुस्कुराती हुई सुन रही थी। एक लंबा निश्वास छोड़ती हुई बोली, अब मैं क्या जानूं कि बेटियां कैसी होती हैं और बहू कैसी। न मेरी बेटी न बहू। पता नहीं मेरा नखरेबाज बेटा कब शादी के लिए हाँ बोलेगा, कब मैं लड़की खोजूंगी, कब शादी होगी और कब मेरी बहू होगी। अभी तो कोई सूरत नजर नहीं आती मेरे सास बनने की। जब तक नहीं आती तब तक मस्ती मार। रक्षा और जयंती हंसती हुई बोली, गोल्डन टाइम चल रहा है तेरा। सुना नहीं, पुरानी कहावत है, बहन ने जब तक बेटी नहीं हुई, खा ले जब तक बहू नहीं आई। इसलिए हमारा खाना फन्ना तो छूट गया, पर तेरा अभी समय है बेटा। डांस पर चांस मार ले, मस्ती कर, पति के साथ घूमने जा, पिक्चरें देख, कैंडल लाइट डिनर कर, वगैरह वगैरह। बाद में नाती पोते खिलाने पड़ेंगे और बच्चों से कहना पड़ेगा, जाओ घूम आओ। हम तो बहुत घूमे अपने जमाने में, तो दिल तो दुखेगा ना, कहकर तीनों सहेलियां व पड़ोसने खिलखिलाकर हंस पड़ी और शोभा के घर से उनकी सभा बर्खास्त हो गई। रक्षा, जयंती व शोभा तीनों पड़ोसने व अभिन्न सहेलियां थी। उम्र थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने पर भी तीनों का आपसी तारतम्य बहुत अच्छा था। हर सुख दुख में एक दूसरे के काम आती। होली पर गुजिया बनाने से लेकर दिवाली की खरीदारी तक तीनों साथ करती। तीनों एक दूसरे की राजदार भी थी और लगभग 15 वर्षों पहले जब उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, थोड़ा आगे पीछे तीनों के घर इस कॉलोनी में बने थे। तीनों ही अच्छी शिक्षित महिलाएं थी और इस समय अपने 50s के दौर से गुजर रही थी। जिसके पास जो था उससे असंतुष्ट और जो नहीं था उसके लिए मनभावन कल्पनाओं का पिटारा उनके दिमाग में अक्सर खुला रहता। लेकिन जो है उससे संतुष्ट रहने की तीनों ही नहीं सोचती, नहीं सोच पाती जो उन्हें नियति ने दिया है कि उसे किस तरह से खूबसूरत बनाया जाए। जयंती की एक बेटी थी जो कॉलेज के फाइनल ईयर में थी। रक्षा ने 1 साल पहले बेटे का विवाह किया था और शोभा का बेटा इंजीनियर व प्रतिष्ठित कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत एक नखरेबाज युवा था। वह माँ के मुंह से विवाह का नाम सुनकर नाक भौं सिकोड़ता और ऐसा दिखाता जैसे विवाह करना व बच्चे पैदा करना सबसे निकृष्ट कार्य एवं प्राचीन विचारधारा है और उसके जीवन के सबसे आखिरी पायदान पर है। एक तरह से जब सब निबट जाएगा तो यह कार्य भी कर लेगा। जयंती को अपनी युवा बेटी से ढेरों शिकायतें थी। घर के कामकाज को तो हाथ भी नहीं लगाती यह लड़की, कुछ बोलो तो काट खाने को दौड़ती है। कल को शादी ब्याह होगा तो क्या सास बनाकर इसे खिलाएगी, जयंती पति के सामने बड़बड़ा रही होती।
अपनी किताबों पर नजरें गड़ाए बेटी माँ के ताने सुनकर बिफर जाती। फिक्र मत करो, मुझे खाना बनाकर कोई भी खिलाए, आपको तंग करने नहीं आऊंगी। बेटी तक आवाज पहुंच रही थी। बेवक्त झगड़े की आशंका से जयंती हड़बड़ा कर चुप हो जाती, पर बेटी का पारा दिल ही दिल में आसमां छू जाता। वह जब टाइट जीन्स और टाइट टी शर्ट डालकर कॉलेज या कोचिंग के लिए निकलती तो जयंती का दिल करता कि जीन्स के ऊपर भी उसके गले में दुपट्टा लपेट दे, पर मन महसूस कर रह जाती। घर में जब बेटी शॉर्ट्स पहनकर पापा के सामने मजे से सोफे पर अधलेटी हो टीवी के चैनल बदलने लगती तो जयंती का दिमाग भन्ना जाता। आग लगा दे इस लड़की के कपड़ों की अलमारी को। और उसके दोस्त लड़के जब घर आते तो वह एक एक का चेहरा बड़े ध्यान से पढ़ती, न जाने इनमें से कल कौन उसका दामाद बनने का दावा ठोक बैठे। रोज रोज घर को सिर पर उठा माँ से झगड़ा करने वाली बेटी ने जब एक दिन प्यार से माँ के गले में बाहें डाली तो किसी अनहोनी की आशंका से जयंती का हृदय कांप गया। जरूर कोई कठिन मांग पूरी करने का वक्त आ गया है। मम्मी, मेरे कुछ फ्रेंड कल लंच पर आना चाह रहे हैं। मैंने उन्हें बताया है कि आप चाइनीज खाना कितना अच्छा बनाती है, बुला लूं न सबको, वह मासूमियत से बोली। बेटी की भोली भाली शक्ल देखकर जयंती का सारा लाड़ छलक आया। हाँ हाँ, बुला ले अपनी सहेलियों को, दो टना दूंगी मैं, कितनी है? मुझे मिलाकर 8 दोस्त हो जाएंगे मम्मी, वे सारा दिन यही बिताने वाले हैं। बेटी आने वालों के लिए गोलमाल जेंडर शब्द का इस्तेमाल करती हुई बोली। ठीक है। दूसरे दिन जयंती सुबह से बेटी की फरमाइश पूरी करने में लग गई। घर भी ठीक कर दिया। बेटी ने बाकी घर पर ध्यान भी नहीं दिया, सिर्फ अपना कमरा ठीक किया। ठीक 11 बजे घंटी बजी। दरवाजा खोला तो जयंती गिरते गिरते बची। आगंतुकों में 4 लड़के थे और 3 लड़कियां। जिन लड़कों को वह थोड़ी देर भी नहीं पचा पाती थी, उन्हें उस दिन उसने पूरा दिन झेला, और वह भी बेटी के कमरे में। 8 बच्चों ने वहीं खाया पिया, वहीं हंगामा किया और खा पी कर बर्तन बाहर खिसका दिए। जयंती थक कर पस्त हो गई। बेटी फोन पर जब खिलखिलाकर चमकती आंखों से लंबी लंबी बातें करती तो जयंती का दिल करता उसके हाथ से फोन छीनकर जमीन पर पटक दे। फोन से तो उसे सख्त नफरत हो गई थी। मोबाइल फोन के आविष्कारक मार्टिन कूपर को तो वह सपने में न जाने कितनी बार गोली मार चुकी थी। सारे झगड़े की जड़ है यह मोबाइल फोन। बेटी कभी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाती तो कभी लॉन्ग ड्राइव पर। हाँ, इन मस्तियों के साथ एक बात जो उन सभी युवाओं में वह स्पष्ट रूप से देखती, वह थी अपने भविष्य के प्रति सजगता। लड़के तो थे ही, पर लड़कियां उनसे अधिक थी। अपना कैरियर बनाने के लिए उन्मुख उन लड़कियों के सामने उनकी मंजिल स्पष्ट थी और वे उसके लिए प्रयासरत थी। घर गृहस्थी के काम, विवाह आदि के बारे में तो वे बात भी न करती, न उन्हें कोई दिलचस्पी थी।